फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में देखेंगे विज्ञान देखेंगे, यानी कि साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। 30 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल। आपके अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे आपको मैं 300 क्वेश्चन यानी कि प्रोवाइड कर दूँ। 300 से लेके 500 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगी। आपका एग्जाम जो होने वाला है रीट का, ठीक है। बेसिकली रीट को लेके और यूपी टेट, सुपर टेट, केबीएस सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको रीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर 500 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 30 में से 30 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा पेपर 2 के लिए, ठीक है। पेपर 2, पेपर 3 के लिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सभी के लिए रीट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है कि बाजपन रोधी विटामिन ए क्या। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे विटामिन ई। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक बाजपन यानी कि यहाँ पे बाजपन एक होता है, ठीक है। और ये जो संतान उत्पत्ति क्षमता न होने या गर्भ न ठहरता है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, बाजपन कहते हैं। और पुरुषों में क्या होता है, शुक्र दोष होता है, और स्त्रियों में रज, यानी कि जो स्पर्म नहीं बनता है मेल में। और फीमेल में अगर मैं बात करूं तो पीरियड्स बराबर से नहीं होता है। इसके कारण ये क्या होता है आपका यहाँ पे प्री मेच्योर नवजात शिशु यानी कि इन्फेंट होता है। और विटामिन ई की कमी से खून की कमी हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। क्या बोलते हैं यहाँ पे, एनीमिया बोला जाता है, एनीमिया, ठीक है। इसे एनीमिया कहा जाता है, ठीक है। और बच्चों और वयस्कों के में जो विटामिन ई के अभाव के कारण दिमाग की नसों की न्यूरोलॉजिकल समस्या हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देगा पासवर्ड से प्रयोक्ता क्या है। तो आंसर होगा गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिना पासवर्ड के कोई अन्य व्यक्ति उसमें उपस्थित सूचनाओं को देख नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर बताइएगा आप लोग कि जलीय तथा कीटभक्षी पौधा कौन सा है। जलीय तथा कीटभक्षी पौधा बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जलीय और कीटभक्षी, यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला यूट्रिकुलेरिया, ठीक है। जो कि एक नाइट्रोजन की कमी होने के कारण ये मृदा में होती है, और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या करता है, कीड़े मकोड़े को खाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक पीछे प्लांट भी होता है जो कि इंडिया में पाया जाता है, मेघालय में। और पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। छोटे मोटे चूहे को और कीड़े मकोड़े खाता है, और एक तरह से इसमें निकालता है, वो फंसा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आइए, कार्बन के बहुत यौगिक क्यों किए, बताओ क्यों कार्बन के पूछा गया है। तो आंसर होगा इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है, ठीक है। यानी कि कार्बन के परमाणु में कैटिनेशन नामक का एक विशेष गुण पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कार्बन के बहुत से परमाणु आपस में एक दूसरे के संयोग होते हैं, यानी कि लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसी के कारण जो होता है इसी गुण के कारण पृथ्वी पर कार्बन के यौगिक सबसे अधिक उपस्थिति में पाए जाते हैं अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर बताएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, बताओ। आंसर होगा आपका वेबर, जो कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ठीक है। इसका मात्रक अगर देखा जाए तो वेबर यहाँ पे हो जाएगा, वेबर, और ये मीटर इस बात है। नेक्स्ट समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी, बताओ। समान ताप चाल पे पूछी गई है। तो आंसर होगा आपका H2 गैस में, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की जो चाल होती है अधिकतम होती है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना होती है अगर देखा जाए, 1296 मीटर प्रति सेकेंड से, एम अपन में क्या होगा आपका सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट साबुन क्या है बताना। तो साबुन अगर देखा जाए तो उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्किलीय धातुएं के क्या है, लवण है, ठीक है। तो आंसर अगर साबुन का हम लोग यहाँ पे देखें फॉर्मूला क्या होता है, तो सूत्र यानी कि C17H35COO, ठीक है। यानी कि साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल और वसा कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जरिए घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जिससे कि रसायन मुक्त होता है। इसका आंसर देगा आप लोग कि पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण हो सकता है, बताओ। होता है, बताओ। तो आंसर होगा आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट के कारण होता है। यहाँ पे राइट आंसर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर देगा आप लोग
अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है बताओ। तो आंसर हो जाएगा आपका चक्रण गति और कक्षीय गति, यानी कि दोनों, फर्स्ट और सेकेंड राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। एक व्यक्ति के लाल रुधिराणु ए और बी एंटीजन में, तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी बताओ। आंसर होगा कोई एंटीबॉडी नहीं हो, क्योंकि ए और बी की एंटीजन की बात की, ए और बी में एंटीजन है तो इसके सीरम में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है, इसके सीरम में कोई नहीं पाया जाएगा। और ये जो आरबीसी का कोशिका कला होती है, रुधिर के प्लाज्मा में रुधिराणु में अभिलेषण में सम्मिलित प्रोटीन होता है, जिसे हम प्रोटीन प्राथिजन या एंटीजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर देगा निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अणु है बताओ। अधिकतम अणु मॉलिक्यूल्स पूछा गया, तो आंसर होगा 1 ग्राम मीथेन का 1 ग्राम मीथेन, यानी कि CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला, जो कि सबसे इसमें अधिकतम अणु होते हैं। हाइड्रोजन के संयोजकता की सबसे अधिक 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखा गया 4, कार्बन आपके 1 है, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर निकालना है, तो यहाँ पे देखो 32 का कि आपको 1.5 ओम, 0.05 ओम तथा 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा बताओ। तो आंसर होगा यहाँ पे देखा जाए तो 1.80 ओम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है। तो आंसर होगा रज्जत मछली, जो कि अगर देखा जाए तो रज्जत मछली कोई मीन नहीं है। फुफ्फुस मछली, बिल्ली मछली और कुत्ता मछली, ये सभी मछली मीन वर्ग के आते हैं, ठीक है। और वो ऊपर वाले के अगर मैं देखूँ तो ऊपर वाले का जो मैंने आप लोग को अभी कैसे आया, तो इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखाना R1 + R2 + R3 को ऐड करना था, RN करके यहाँ पे 1 पॉइंट आपको दिया था 5 + 0.0, ठीक है, और प्लस इसको 0.2 करना था, तो हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1.80 ओम आएगा, ठीक है। 132 का आंसर, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। कैलेमाइन किस धातु का है, इसको बताओ। कैलेमाइन, तो कैलेमाइन आपका हो जाएगा जिंक धातु का अयस्क, ठीक है, जिंक का, और ये मॉइस्चर के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें कैस्टर ऑयल, ग्लिसरीन, वाटर, जिंक ऑक्साइड, कैलियन और जिंक कार्बोनेट जैसे धातुओं का अयस्क होता है, जो स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट, इसका आंसर देना कि इसमें पार्वभर होता है, बताओ। आंसर होगा यहाँ पे एस्पेरगस, ठीक है, एस्पेरेगस होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे D, 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों को बनाता है, बताओ। तो आंसर होगा यहाँ पे संयोजित ऊतक, ठीक है, फर्स्ट इज द राइट। संयोजित ऊतक जो होता है मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, और प्रत्येक अंग में जो पाया जाता है सब, ठीक है। और ऊतकों का एक विशिष्ट समूह होता है जिसे संयोजित ऊतकों का विशिष्ट कार्य कहा जाता है, और अंगों को क्या करता है, उन्हें सही स्थान पर रखता है, यानी कि, और ये ऊतक रेशेदार ऊतक होते हैं। प्राणियों में संयोजित ऊतक का मुख्य घटक जिसे कोलेजन होता है नामक प्रोटीन होता है, कोलेजन एक प्रोटीन होता है। इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, बताओ। तो यौगिक की बात की गई है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ग्लूकोज यहाँ पे हो जाएगा, और ग्लूकोज का फार्मूला होता है 6,6H12O6, ठीक है। और ये एक जल में घुलनशील होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र मैं आप लोगों को बताई हूँ। और ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा दी जाती है जब हम बीमार पड़ते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हमें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है सलाइन के रूप में, ठीक है, ताकि हमें तुरंत क्या हो जाता है, इमीडिएटली एनर्जी मिलता है। जैसे हम खाना खाते हैं, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, ये हमें क्या होता है, जैसे हम शक्कर खाते हैं तो हमारे ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी मिलती है। और सबसे अगर ज़्यादा एनर्जी की बात करें तो आपको फैट में, जब हम 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खाते हैं तो ये हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। इसका आंसर बताएगा कि एक एपिथेलियम ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से ऐसी जुड़ी होती है मानो पास सटे हुए टाइट
टाइल लगे हो पाया जाता है। बताओ क्या है, बताइए इसका आंसर क्या है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे देखा जाए तो राइट आंसर होगा अमाशय की भीतरी अस्तर। ठीक है, अमाशय की भीतरी अस्तर जो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ग्रासनली आहार अमाशय की भीतरी अस्तरों का निर्माण किया जाता है इसमें। नेक्स्ट, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि निम्न में से कौन सी सांद्रण की एक विधि नहीं, बताइए। ठीक है, तो आंसर क्या है बताओ इसका। तो आंसर होगा यहाँ पे निस्तापन। ठीक है, निस्तापन जो कि एक सांद्रण की एक विधि नहीं है, वायु और ऑक्सीजन की सीमित उपस्थिति में किया जाने ऊष्मा उपचार में निस्तापन कहलाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा। तो आंसर होगा आपका 0। ठीक है, क्या आएगा, 0 होता है, जबकि ध्रुवों पर भार अधिक होता है। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितना है 0.5 मीटर और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर को जोड़ा जाता है तो परिणाम लेंस की क्षमता बताना है। तो बताओ क्या हो जाएगा, जोड़ा जाएगा तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे 1 डायोप्टर। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है क्या कहलाता है, बताओ। तो आंसर होगा आपका लसिका संवहन कहलाता है, जो कि एक लसिका संवहन कहलाता है। और लसिका ग्रंथियां विषैले तथा हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देती है और शुद्ध रक्त में मिलने से रोकती है। ठीक है, लसिका तंत्र छोटी छोटी पतली वाहिकाओं का जाल होता है और लिम्फोसाइट ग्रंथियां विषैले तथा हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देती है, शुद्ध रक्त को मिलाने से रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है, बताओ। तो आंसर होगा 2H1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाइनरी अंकन पद्धति में डेसिमल अंक 16वां क्या है। तो 16वां पूछा गया, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 10,000 होगा राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, एक उत्तक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय बढ़ाने वाले अंगों के यांत्रिक उत्तकों को बनाती हैं और जिसकी कोशिकाएं भित्तियों में कोनोपोज, सेलूसी और लिग्नी रति स्थूलन होते हैं उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आंसर होगा आपका स्थूल को उत्तक। न्यूमेरिक पूंजी या की किस में होता है बता दीजिएगा, थोड़ा बताइएगा। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे कीबोर्ड में। ठीक है, कीबोर्ड में हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव क्या है। तो आंसर होगा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं बता दीजिए। तो आंसर होगा बाह्य फल भित्ति में मिलते हैं, जो कि रेशा होता है। नारियल बेहद उपयोगी फल है। नारियल देर से पचने वाला, मूत्राशय शोधक, ग्राह्य, पुष्टिकर, वर्धक होती है। ठीक है, और दाह समक तथा वात पित्तनाशक होता है। लास्ट क्वेश्चन है 30 में का, निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल बता दो। आंसर होगा यहाँ पे CHN। ठीक है, एक प्रबल है जिसे हाइड्रोसाइनिन अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है के नाम से जाना जाता है। जीव मात्र के लिए अत्यंत विषैला होता है और प्रत्येक जीव कीड़े मकोड़े जैसे मक्खियों, खटमल, झिंगुर, ते, चट्टा, खंजूरा आदि कृमियों को चूहों को जिन पर गंधक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शीघ्र नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।